आज के इस वीडियो में हम जो बात करेंगे क्लास 10th वो होगा मैथ, जिसका हम लोग इसको देखने से पहले हम लोग चैप्टर देख लेते हैं। क्लास 10th का जो मैथ होगा, क्लास 10th का मैथ होने वाला है कि नहीं। और मैथ जो होगा आपका चैप्टर नंबर 3 होगा। कौन सा होगा? चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है कि नहीं। ये इसका पार्ट 2 वीडियो है। कौन सा पार्ट है? ये इसका पार्ट 2 है कि नहीं। पार्ट 1 जो हम 3.5 का जो था, 1 से लेकर के सारे क्वेश्चन को हमने करा दिए। 1 से लेकर के 3 तक के सारे क्वेश्चन को करा दिया। आज 4 नंबर क्वेश्चन में कुल 5 प्रश्न है। उन पाँचों प्रश्नों को हम लोग आज हल करेंगे, है कि नहीं। 3 का जब 4 नंबर में चैप्टर में जो 5 क्वेश्चन है उन सभी को इसको ऑल क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। वज्र गुणनखंड विधि, है कि नहीं। जो विधि अच्छा लगेगा आप उस विधि से हल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको वज्र गुणनखंड। लेकिन इस देखिए, ये जो चैप्टर से जो मैथ जो पूछेगा, इस चैप्टर से एक ना एक मैथ तो कन्फर्म आना ही है, वो भी 5 नंबरिया। इस चैप्टर को बहुत ही बेहतर से आप समझिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। तो चलिए हम लोग एक मोटिवेशनल पढ़ लेते हैं। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, है कि नहीं। यानी जब आप पैदा हुए थे तो सिर्फ आप रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था, है कि नहीं। यानी जब आप पैदा हुए थे क्या हुआ था, तो सिर्फ आपने रोया था और पूरी दुनिया क्या हुआ था, जश्न मनाया था, है कि नहीं। अब उसका क्या था, अपना जीवन ऐसा जियो कि तुम्हारी मौत पर क्या हो, पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ, है कि नहीं। आपको अपने जीवन में ऐसा जीना है कि आप क्या है, आप जश्न मनाए और पूरी दुनिया रोए, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न को हल करते हैं। पहला जो प्रश्न है, प्रश्न देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि नहीं। प्रश्न है, निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल यानी अस्तित्व हो तो बीजगणितीय विधि से हल ज्ञात करें, है कि नहीं। पहले इनको हम लोग को हल करना। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न देखिए, एक छात्रावास के मासिक व्यय मतलब मासिक खर्च कितना है, 1 भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये। कितना दिन? 20 दिन का 1000। उसके बाद बांध लेते हैं हम, पहले इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर लेते हैं, है कि नहीं। ऊपर कर लिया, है कि नहीं, ऊपर कर लिया। अब हम लोग इसको हल करते हैं। मान लेते हैं एक कौन सा है, 4 का 1 है कि नहीं। तो देखिए हम मान लेते हैं, माना नियत, क्या नियत है, मासिक व्यय नियत है ना, मासिक व्यय है ना। तो माना नियत व्यय कितना है, x रुपये। अब नियत व्यय कितना मान लिए, x मान लिए। अब उसके बाद क्या बोलता है, शेष इस पर निर्भर करता है छात्र कितने दिन भोजन लेता है। तो अतिरिक्त व्यय लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, अतिरिक्त व्यय। क्या लिखेंगे, अतिरिक्त व्यय कितना लेंगे, y रुपये, है कि नहीं। अब पहला शर्त में क्या बोल रहा है, एक आदमी कितना भोजन कर रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे पहली शर्त में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए द्वारा 20 दिन का, ए द्वारा 20 दिन का व्यय कितना है, 1000 रुपये। तो प्रश्न अनुसार में सजा लेंगे हम लोग यहाँ, प्रश्न अनुसार में लिखेंगे। मेरे पास क्या है, x तो नियत है, तो x
प्लस कितना 20, तो 20 वाई बराबर हो जाएगा 1000। ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, है कि नहीं। अब दूसरा क्या बोलता है, जबकि एक विद्यार्थी बी को कितना 26 दिन के लिए कितना देना पड़ता है 1180। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ दूसरी शर्त, दूसरी शर्त में क्या लेंगे, दूसरी शर्त में लेंगे बी द्वारा 26 दिनों का व्यय, तो 26 दिनों का जो व्यय जो होगा कितना होगा 1180 रुपये। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार में क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार में लिखेंगे हम लोग x प्लस 11 सॉरी कितना 26 दिन है तो 26 वाई बराबर 1180। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, है कि नहीं। अब आपको बोला है वज्र गुणनखंड विधि से आपको इसको हल करना है, तो वज्र गुणनखंड विधि से आप चाहे तो हल कर लीजिए। तो वज्र गुणनखंड विधि क्या होता है, मेरे पास फॉर्मूला जो होता है B1 से स्टार्ट, B1 को कितना C2 से गुना करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ इधर आप लिखेंगे B1 C2। तो A1 मेरे पास कितना है, पहले हम सब तो लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग A1 कितना है 1, B1 कितना है मेरे पास 20, C1 कितना है मेरे पास माइनस में 1000, A2 मेरा कितना हो जाएगा 1, B2 कितना हो जाएगा 26, C2 कितना हो जाएगा माइनस का 1180, है कि नहीं। इतना आपका हो जाएगा, इतना जो होगा आपका। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे B1 C2, तो लिखते हैं हम लोग। तो B1 कितना है मेरे पास यहाँ लिखेंगे हम लोग x बटे B1 कितना है B1 C2 होता है। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, देखिए फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, आप लोग इसको ट्राई कर लीजिएगा। फॉर्मूला जो होता है पहले यहीं पर लिख लेता हूँ, तो उस पर फिर बना लेंगे, रहने दीजिए, उस पर फिर हम बना लेंगे। तो फॉर्मूला होता है B1 C2 माइनस होता है B1 है तो B2 C1 बराबर y बटे होता है C1, इस बार C1 से तक C1 इंटू A2 माइनस में होता है C2 इंटू A1 बराबर होता है 1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। जब गुना है बीच में तो हम लिखेंगे अब लिखेंगे क्या x बटे B1 कितना है 20 और C2 कितना है माइनस 1180, तो 20 इंटू माइनस 1180, है कि नहीं। उसके बाद लिखेंगे माइनस में B2 C1, B2 कितना है मेरे पास 26 इंटू 1000, तो लिखेंगे हम लोग 26 इंटू माइनस में 1000, है कि नहीं। अब बराबर लिखेंगे y बटे कितना लेंगे C1 A2, C1 कितना है माइनस 1000, तो माइनस का 1000 इंटू C1 कितना है A2 मेरा 1 हो जाएगा माइनस C2 A1, C2 कितना है माइनस 1180, तो लिखेंगे हम लोग माइनस का 1180 इंटू उसके बाद क्या है C2 A1 1, है कि नहीं। बराबर लिखेंगे हम लोग 1 बटे क्या लेंगे A1 B2 1 इंटू 26 माइनस लिखेंगे A2 B1, A2 कितना है 1 इंटू 20, चलिए इतना हो गया। अब यहाँ पर लिखिए आप
थोड़ा अलग पेन इस्तेमाल करते हैं ताकि मिल ना जाए। यहाँ लिखेंगे हम लोग x बटे में लिखेंगे 20 को 1180 से गुना करेंगे, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो माइनस में हो जाएगा 118 दूनी 36, 236, तो 236 लिख देंगे और डबल ज़ीरो। उसके बाद लिखेंगे माइनस, यहाँ माइनस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा 26,000 बराबर लिखेंगे हम लोग y बटे 1,000 माइनस में, या माइनस या माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस में कितना 1180 बराबर लिखेंगे हम लोग 1 बटे 26 माइनस 20। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या लिखेंगे x बटे 26,000 से 23,600 घट जाएगा, तो 2,400, 2400 बड़ा बटे में लिखेंगे। यहाँ y बटे क्या लिखेंगे हम लोग 180 बराबर में लिखेंगे हम लोग 1 बटे कितना लिखेंगे 6। आप इस पर लिख देते हैं हम तुलना करने पर। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, तुलना जब करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम लोग x बटे 2400 बराबर y, x बटे 2400 बराबर 1 बटे 6 तथा लिखेंगे, और बीच में इसके बाद क्या लेंगे y बटे 180, y बटे 180 बराबर 1 बटे 6। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई गुना हो जाता है, तो x बराबर लिखेंगे हम लोग 2400 बटे 6, 6 4 24, 400। x बराबर कितना हो जाएगा 400, है कि नहीं। अब यहाँ y बराबर लिखेंगे हम लोग, y बराबर हो जाएगा 180 बटे 6, 6 तिया 18 30, तो y बराबर कितना हो जाएगा 30। यानी आपका जो x और y का जो मान था वो निकल चुका है। मतलब आपका नियत कितना था, नियत जो व्यय था आपका, आप यहाँ लिख सकते हैं नियत व्यय। क्या लिखेंगे नियत व्यय। आपका एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं होने वाला, आप ये बात याद रखिएगा। नियत व्यय जो होगा आपका कितना होगा 400 रुपये। कितना रुपये 400 रुपये। और अतिरिक्त जो व्यय होता है, मतलब अतिरिक्त जो खर्चा हो रहा है आपका, अतिरिक्त कितना खर्चा हो रहा है, अतिरिक्त व्यय लिखेंगे हम लोग 30 रुपये। यानी प्रतिदिन का एक दिन का एक्स्ट्रा जो खर्चा हो रहा है वो आपका कितना रुपये हो रहा है 30 रुपये हो रहा है कि नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, है कि नहीं। थोड़ा इस मच्छर का हिसाब किताब कर लेना चाहिए। चलिए इतना हो गया 30 रुपये। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अब जो हम लोग का अगला प्रश्न है, चार का 2 नंबर। आप यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए। इस प्रश्न को प्रश्न एक बार बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीक़ा से पहले पढ़ लीजिए। प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। पहले हम लोग अंश और हर समझते हैं। भिन्न जो होता है, भिन्न होता है ऐसे x बटे y, इसको हम लोग बोलते हैं भिन्न। भिन्न का जो ऊपरी जो सिरा होता है और निचली सिरा होता है, ऊपरी को हम लोग बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं अंश। और निचले वाले हिस्सा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हर, है कि नहीं। तो भिन्न बराबर क्या होता है अंश बटे हर। क्या होता है अंश बटे हर। तो क्या एक भिन्न 1/3 हो जाता है। कितना हो जाता है 1/3। तो हम पहले मान लेते हैं, माना चलेंगे, माना भिन्न का अंश
बराबर x, तो हर बराबर y। तो ये मेरा भिन्न का मान लिया। अब लिखेंगे तो भिन्न बराबर, क्या लिखेंगे, भिन्न बराबर, तो भिन्न मेरा क्या हो जाएगा, x बटे y। ये मेरा भिन्न हो जाएगा। अब क्या बोलता है, ये भिन्न क्या होता है, 1/3 हो जाता है। कब होता है, जब अंश से 1 घटाया जाता है और अंश से 1 घटाया जाता है। तो हम लिखेंगे x माइनस में 1 बटे में y रहेगा। तो बराबर कितना हो जाता है, वो 1/3 हो जाता है कि नहीं। हमको क्या बोला, अंश से आपको 1 घटाना है। अंश किसको बोले हम, अभी आपको यहाँ पर हम समझाए। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर, मतलब x बटे y। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलता है, 1/3 हो जाता है जब उसके अंश, तो अंश मतलब मेरा कौन है, ऊपर वाला x अंश है, तो उसमें हम 1 घटाएंगे। 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाता है। इसको हम लोग हल करते हैं। तो इसको जो हल करेंगे हम लोग प्रश्न अनुसार से हल करेंगे। तो हल क्या करेंगे तो क्या होगा, तो देखेंगे हम मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, तो 3 ब्रैकेट x माइनस 1 बराबर y। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 3x माइनस 3 बराबर y। तो लिखेंगे 3x माइनस y बराबर 3। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, है कि नहीं। क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा जो हम लिखेंगे, अब दूसरा क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए। दूसरा जो बोल रहा है हमको, दूसरा बोल रहा है, आप सुनिए, 1/4 हो जाता है। क्या होता है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। किसमें, हर में। तो अब मेरा जो बात बोल रहा है उस बात को हम लोग देख रहे हैं। क्या बोल रहा है, अब हमको लिखना है 1/8 हो जाता है। कब, 1/4 कब हो जाता है, जब हर में, तो हम पहले भिन्न लिख देते हैं x बटे y। इसमें क्या होता है, हर में 8 जोड़ना है, तो इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे। भिन्न था मेरा x बटे y, इसमें क्या बोला हमको, हर में 8 जोड़ना है, तो हर में 8 जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा, 1/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, तो 4x बराबर मेरा बार हो जाएगा y प्लस 8। तो हम लिखेंगे 4x माइनस y बराबर 8। ये मेरा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो मेरा कितना हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो आप वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए, या जिस विधि से आप चाहे तो वज्र गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, है कि नहीं। तो वज्र गुणनखंड विधि से ही हम लोग हल करते हैं, क्योंकि इस मैथ में हमको पूरा मैथ जो बोला है, हमको वज्र गुणनखंड विधि से हल करने बोला है। तो हम इसको वज्र गुणनखंड विधि से देखते हैं। तो मेरा वज्र गुणनखंड क्या बोलता है, x बटे में क्या होता है, b1 c2। b1 से स्टार्ट करना, फॉर्मूला होता है b1 इंटू c2। तो मेरे पास देखिए, पहले हम सब चीज़ को समझ लेते हैं। मेरे पास देखिए a1 कितना है बाबू, a1 3 है, b1 -1 और c1 कितना है मेरे पास, -3। सबको हमको बराबर का इस पार ले जाना होता है। जैसे आप कभी भी आप इक्वेशन कीजिएगा तो वज्र गुणनखंड में, तो इसको लिखना होगा 3x माइनस y माइनस 3 बराबर 0, ऐसे करना होता है कि नहीं। इसी प्रकार इसको हमको कैसे लिखना होगा, 4x माइनस y माइनस 8 बराबर 0, तभी आपका वज्र गुणनखंड विधि से हल होता है कि नहीं। तो देखिए a1 कितना 3, b1 कितना -1, c1 कितना -3, a2 कितना 4, a2 b2 -1 और c2 -8। तो हम लिखेंगे x बटे b1 इंटू c2। b1 कितना है, -1 इंटू कितना लिखेंगे हम लोग, b1 इंटू c2। c2 कितना है मेरे पास, -8। तो लिखेंगे -8। अब लिखेंगे हम लोग यहाँ, सॉरी फॉर्मूला होता है माइनस। अब लिखेंगे हम लोग, क्या लिखे हम लोग, b1 c2। अब लिखेंगे हम लोग b2। b2 कितना है बाबू मेरे पास, माइनस का फिर 1 है, तो लिखेंगे हम लोग -1 इंटू कितना, b1 b2 c1। c1 मेरा हो जाएगा -3, तो लिखेंगे हम लोग -3 बराबर लिखेंगे हम लोग y बटे, क्या लिखेंगे हम लोग, y बटे लिखेंगे हम लोग, y बटे हम लोग लिखेंगे। तो y बटे जो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y बटे आपका फॉर्मूला होता है c1
A2 क्या होगा, C1 A2। C1 कितना मेरे पास माइनस का 3, तो लिखेंगे हम लोग माइनस का 3 गुना A2। A2 मेरा कितना हो जाएगा 4, तो 4 लिखेंगे तो माइनस फार्मूला का। C2 कितना माइनस 8, तो माइनस का 8 इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास C2 A1 कितना है मेरे पास 3, बराबर लिखेंगे हम लोग 1/A1 B2। तो A1 कितना है 3 इंटू B2 कितना है माइनस का 1, माइनस में लिखेंगे A2 4 इंटू B1 माइनस का 1 है कि नहीं, इतना कर लेना है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, अलग पेन से लिख लेते हैं, इस पेन से लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x बटे में कितना लिखेंगे माइनस या माइनस प्लस में 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3 है कि नहीं। अब देखिए बराबर में लिखेंगे हम लोग y बटे क्या लिखेंगे माइनस में 4 तिया 12 या माइनस प्लस में 24, बराबर लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे 1 बटे क्या हो जाएगा माइनस का 3 या माइनस प्लस का 4। तो मेरा हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे अब हम लोग x बटे 8 में 3 घटेगा 5 होगा कि नहीं, या बराबर में लिखेंगे हम लोग y बटे 12 बराबर लिखेंगे हम लोग 1/1। तुलना करने पर क्या करने पर तुलना करने पर, अब ये तुलना करेंगे तो तुलना करने के बाद क्या हो जाएगा मेरे पास x बटे 5 बराबर लिखेंगे 1/1, दूसरा लिखेंगे y बटे 12 बराबर लिखेंगे 1/1। तो हम लोग कह सकते हैं x बराबर 5 और y बराबर 12 हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसको, इसके बाद वाला स्टेप। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग यहीं पर लिख देते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे x बराबर कितना हो जाएगा 5 को इधर आके गुना हो जाएगा तो 5, और y का मान कितना हो जाएगा 12 इधर आके हो जाएगा 12। तो भिन्न मेरा कितना हो जाएगा, तो भिन्न मेरा हो जाएगा 5/12, क्या हो जाएगा 5/12। वो भिन्न ज्ञात करो तो भिन्न क्या था आपका 5/12 था, है कि नहीं। चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तीसरा जो प्रश्न है बहुत ही, ये सब मैथ को बहुत इम्पोर्टेंट मैथ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि नहीं। चलिए इस बार क्या बोल रहा है इस बार बोल रहा है यस एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसने प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलता है और अशुद्ध के लिए 1 अंक की कटौती होता है। अशुद्ध के लिए 1 अंक की कटौती होता है कि नहीं। यदि सही उत्तर 4 अंक मिलते तो अशुद्ध अंक 2 अंक की कटौती होती तो 50 अंक अर्जित करता है कि नहीं। तो पहला शर्त में हम लोग ले लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मान लेंगे माना टेस्ट में क्या लिखेंगे, टेस्ट में सही उत्तर की संख्या कितना मानेंगे, सही उत्तर की संख्या कितना मानेंगे हम लोग x। तो गलत और यानी शुद्ध यानी अशुद्ध का कितना हो जाएगा, तो अशुद्ध प्रश्न की संख्या
अशुद्ध प्रश्न संख्या कितना हो जाएगा y। अब इन दोनों में मेरा एक सही जवाब देने पर कितना मिलता है, एक सही पर 3 अंक। तो हम यहाँ लिखेंगे पहली शर्त, लिखेंगे पहली शर्त। पहली शर्त में मेरा क्या होगा, पहली शर्त में लिखेंगे एक सही उत्तर, सही उत्तर पर कितना अंक मिलता है, 3 अंक, 3 अंक प्राप्त होता है। तथा अशुद्ध के लिए क्या होता है, तथा अशुद्ध के लिए कितना होता है, 1 अंक की कटौती होता है। कितना अंक की, 1 अंक की कटौती, 1 अंक की कटौती होता है कि नहीं। तो इस प्रकार कितना अंक मिलता है, कितना अंक मिलता है, 40 अंक मिलता है। कितना अंक मिलता है, 40 अंक। तो हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार। अब प्रश्न अनुसार में क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे कितना सही उत्तर दे रहा है, 3 अंक मिलता है एक सही उत्तर पर। तो एक सही उत्तर पर 3, तो हम लिखेंगे 3x माइनस, क्योंकि घटेगा ना, अशुद्ध पर 1 अंक घटेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 गुना y। तो y बराबर लिखेंगे हम लोग, कितना अंक मिलेगा, 40। तो ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, है कि नहीं। दूसरा क्या शर्त बोल रहा है, दूसरी शर्त में लिखता है मेरे पास, दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में क्या लिखता है, दूसरी शर्त में आपको लिखा है, दूसरी शर्त पर आपको लिखा है, क्या लिखा है, अब सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध पर 2 अंक करता तो 50 मिलता। सही पर कितना, सही पर 4 अंक और अशुद्ध पर क्या होता है, 2 अंक की कटौती, कटौती। अगर ऐसा होता तो मेरे पास कितना नंबर आता, तो मेरे पास नंबर आता 50। तो लिखेंगे हम लोग प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार। अब प्रश्न अनुसार में क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे कितना, सही पर कितना हमको मिल रहा है 4, तो 4 गुना x। तो 4x माइनस में गलत पर कितना 2 अंक, तो 2y बराबर कितना हो जाता 50। तो इसको हम लोग काट देंगे, पूरा समीकरण 1 से 2 से कट रहा है। तो लिखेंगे हम लोग 2x माइनस वाई बराबर 25। ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। आप इसको वज्र गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं। हम इसको शॉर्ट के लिए शॉर्ट तरीका से हल करते हैं। शॉर्ट क्या, उस पर हम लोग हल कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा पहला इक्वेशन मेरे पास क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 40। तो लिखेंगे हम लोग 3x माइनस वाई माइनस में लिखेंगे 40 बराबर 0, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग उसको विलोपन से ही हल कर लेते हैं, बराबर 40, है कि नहीं। आप उसको वज्र गुणनखंड से हल कीजिएगा, हम, है कि नहीं। 2x माइनस वाई बराबर 25, है कि नहीं। चलिए हम लोग भी वज्र गुणनखंड से ही हल कर लेते हैं। माइनस इसको ये दूसरा है मेरे पास कितना, क्या लिखा हुआ है 2x माइनस वाई बराबर 25। लिखेंगे 2x माइनस वाई माइनस 25 बराबर 0, है कि नहीं। तो मेरे पास आप चलिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, x बटे में b1 c2 1 इंटू माइनस 25, तो लिखेंगे माइनस 1 इंटू माइनस 25 माइनस b2 माइनस 1 इंटू c1 कितना लेंगे माइनस का 40 बराबर लिखेंगे हम लोग y बटे
C1 क्या A2, C1 कितना है -40, तो लिखेंगे हम लोग -40 इंटू A2 2, माइनस में लिखेंगे हम लोग C2 कितना है -25 इंटू 3 बराबर लिखेंगे हम लोग 1/A1 B2, 3 इंटू -1 माइनस में लिखेंगे हम लोग 2 इंटू -1। अब यहाँ पर हम लिखेंगे x बटे में या माइनस प्लस 25 या माइनस प्लस माइनस में 40 बराबर लिखेंगे y बटे माइनस में 80 माइनस प्लस 75 बराबर में लिखेंगे हम लोग माइनस में 3 माइनस प्लस में लिखेंगे हम लोग 2, है कि नहीं। तो लिखेंगे हम लोग x बटे -15 बराबर लिखेंगे y बटे -5 बराबर लिखेंगे 1 बटे -1। अब लिखेंगे तुलना करने पर, कितना करने पर तुलना करने पर चलिए हम लोग तुलना करते हैं। अब ये तुलना जो करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग x बटे -15 बराबर -1 बटे 1 तथा लिखेंगे y बटे -5 बराबर -1 बटे 1। तो ये माइनस कट जाएगा तो x बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा 15 और y बराबर हो जाएगा मेरे पास 5। तो मतलब सही प्रश्न की संख्या जो था, शुद्ध प्रश्न की संख्या, तो हम लोग लिखेंगे सही प्रश्न की संख्या, लिखेंगे अशुद्ध प्रश्न की संख्या, मतलब गलत, अशुद्ध प्रश्न की संख्या। तो अशुद्ध प्रश्न की संख्या जो है मेरे पास, देखिए शुद्ध जो प्रश्न की संख्या है मेरे पास कितना है 15 है, कितना है 15, और अशुद्ध जो है मेरे पास 5 प्रश्न है। सही प्रश्न की संख्या मेरे पास कितना था 15 था, और अशुद्ध जो प्रश्न की संख्या था वो मेरे पास 5 था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। वो प्रश्न क्या कह रहा है, 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए प्रश्न क्या कहता है, एक राजमार्ग है, 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कितना किलोमीटर की दूरी पर है 100 किलोमीटर। मान लीजिए हम यह समझे जा रहे हैं, यहाँ जैसे देखिए हम आपको एक चीज़ समझा रहे हैं, एक शेप ले लेते हैं, एक रेखा ले लिया हम। अब ये जो हम रेखा जो लिए, ये रेखा को समझिए, मिसाल थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। ये रेखा लिए हम, अब इस रेखा के पास 2 बिंदु है, 2 बिंदु है। पहला एक बिंदु है यहाँ पर A और दूसरा बिंदु यहाँ पर है B। अब क्या कर रहा है मेरे पास, देखिए यहाँ पर मेरे पास काम क्या हो रहा है, एक राजमार्ग 2 स्थान A और B, इसकी बीच की दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक, इसकी दूरी कितना है मेरे पास 100 किलोमीटर। कितना है मेरे पास 100 किलोमीटर की दूरी है। एक कार A से दूसरी कार B से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है कि नहीं, एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है, और भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चलती है, भिन्न भिन्न चाल से इधर ही चलती है। मतलब कार ये किधर जा रहा है, इधर जा रहा है कि नहीं, और कार भी यहाँ से, यहीं से वो क्या करेगा इधर की ओर जाएगा, है कि नहीं, यहाँ कार भी जाएगा जैसे। तो जब दोनों एक ही दिशा में जाता है तो बोलता है 5 घंटे पश्चात मिलती है। कितने घंटे पश्चात, तो 5 घंटे पश्चात। तो मान लेते हैं हम, माना कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो कार
बी की जो चाल होगा कितना होगा, वाई किलोमीटर प्रति घंटा, है कि नहीं। कार ए की चाल कितना है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, और कार जब बी है उसकी चाल कितना है, वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब मेरे पास क्या बोल रहा है, 5 घंटे पश्चात। अब 5 घंटा पश्चात क्या होगा, अब लिखेंगे हम लोग यहाँ थोड़ा, 5 घंटे पश्चात, 5 घंटे पश्चात। अब 5 घंटे पश्चात क्या होगा, कार ए की चाल कितना होगा, तो हम लिखेंगे कार ए की चाल, तो लिखेंगे हम लोग चाल कहते हैं, कार ए की दूरी लिखेंगे। कुल दूरी कितना हो जाएगा इसका, तो 5x किलोमीटर, इतना दूर चले जाएगा कार ये, जाएगा कि नहीं। अब कार बी कितना जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कार बी, तो कार बी की जो दूरी होगा कितना हो जाएगा, 5y किलोमीटर। इतना दूर तो दोनों गाड़ी चले जाएगा, है कि नहीं, इतना दूर तो चले जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। तो कार बी की कितना हो जाएगा, 5y किलोमीटर, है कि नहीं। तो कार ए हो गया 5x किलोमीटर, और कार बी मेरा हो गया 5y किलोमीटर। अब क्या हो रहा है, इनका जो दूरी है, दूरी कितना है, बीच की दूरी है 100 किलोमीटर, यानी बीच की दूरी जो है कितना है, 100 किलोमीटर लिखेंगे हम लोग यहाँ। दूरी कितना है, 100 किलोमीटर। तो अब हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार में क्या लिखेंगे, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है तो क्या होगा, माइनस होगा। तो 5x माइनस 5y बराबर 100 किलोमीटर, है कि नहीं। तो x माइनस वाई बराबर 20, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। ये तो इतना तो आपको समझ में आ गया। अब बात बोल रहा है, अब दूसरा बात क्या बोल रहा है, यदि वह विपरीत दिशा में चलती तो 1 घंटे पश्चात मिलता। विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में क्या होगा चाल, फिर हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार, डायरेक्ट कर देते हैं इसको प्रश्न अनुसार। तो अगर विपरीत दिशा में जाएगा तो कितना घंटा पश्चात मिलेगा, 1 घंटा पश्चात मिलेगा। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई, क्योंकि विपरीत दिशा में, जैसे मान लीजिए ये कार इधर जाएगा और ये कार इधर से आएगा, तो दोनों का दूरी क्या होगा, जुटेगा ना। तो दोनों का दूरी जब जुटेगा तो हम क्या लिखेंगे, तो दोनों का लिखेंगे हम लोग x प्लस वाई बराबर कितना लिखेंगे हम लोग, 100 किलोमीटर। ये मेरा जो हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब 1 और 2 से हल कर लेते हैं। हम एक नॉर्मल सा समीकरण से हल कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा भाग रहा है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ x माइनस वाई बराबर 20, x प्लस वाई बराबर 100। इसको जो हल करेंगे तो यहाँ पर मेरा 2x बराबर हो जाएगा 120, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर। तो कार एक की चाल कितना था, 60। अब x का मान हम लोग किस में रखेंगे, x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 में। तो x माइनस वाई बराबर 20, x कितना है 60, तो 60 माइनस वाई बराबर 20। तो माइनस का y बराबर हम लोग कितना लेंगे, 20 माइनस 60। तो y बराबर हम लोग कहेंगे y बराबर माइनस का y बराबर माइनस का 40, दोनों माइनस में है। तो y बराबर हम लोग कितना कहेंगे, 40 किलोमीटर। तो कार ए की चाल कितना है बाबू, कार ए की जो चाल है, ए की कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी है ये, ए की। और ये कितना है मेरे पास, कार किसका है, बी की चाल है कि नहीं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। थोड़ा फास्ट बना रहा है क्योंकि थोड़ा वीडियो बहुत लंबा भाग रहा है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, अंतिम प्रश्न। थोड़ा रमज़ान का समय है इसलिए हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, एक आयत का क्षेत्रफल कितना लिखा हुआ है,
एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो लिखेंगे माना, लिख लेते हैं माना आयत की लंबाई x, तो चौड़ाई मान लेते हैं कितना y, तो क्षेत्रफल कितना लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे हम लोग x इंटू वाई, ये मेरा क्षेत्रफल हो गया। अब क्या बोलता है, क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। पहले शर्त लिखते हैं हम लोग, पहली शर्त में क्या होगा मेरे पास, पहली शर्त में होगा क्षेत्रफल क्या होगा, 9 वर्ग इकाई कम होगा यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम, लंबाई मतलब लिखेंगे x माइनस 5, है कि नहीं। अब उसका चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, y मतलब चौड़ाई क्या हो जाएगा y प्लस 3 इकाई बढ़ा तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल तो एक्स वाई था मेरे पास, क्षेत्रफल कितना था एक्स वाई, तो क्या होता है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो माइनस में 9, इतना आपको लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स वाई माइनस में 5y गुना कर लेते हैं, फिर प्लस में 3x माइनस में 15 बराबर एक्स वाई माइनस का 9। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये एक्स वाई से ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो 3x हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे 3x माइनस 5y बराबर क्या लिखेंगे 15 इधर आएगा तो बराबर में लिखेंगे 15 इधर आएगा तो प्लस में, है कि नहीं, 15 प्लस में हो जाएगा 9 माइनस में, तो 3x माइनस का 5y बराबर 15 में 9 घटेगा 6। ये इक्वेशन नंबर मेरा कितना हो जाएगा 1। अब दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, अब उसको पढ़ लेते हैं। दूसरा जो इक्वेशन कह रहा है, चलिए दूसरा इक्वेशन देखते हैं हम लोग। दूसरा इक्वेशन बोल रहा है यदि हम लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें, दोनों को बढ़ाएगा, दोनों को इस बार बढ़ाना है, तो क्या कहेगा लंबाई पर दूसरी शर्त इस बार क्या करना है, दोनों में आपको बढ़ाना है। तो लंबाई तो x प्लस में कितना इकाई, यदि हम लंबाई में 3 इकाई 3 तो 3 यहाँ जोड़ेंगे और चौड़ाई में कितना 2 इकाई, तो y प्लस में 2, दोनों बढ़ाएंगे तो क्या करना होगा, हमको जोड़ना पड़ेगा ना। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा एक्स वाई 67 वर्ग इकाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो प्लस में 67, है कि नहीं, बताइए समझ में आ रहा हो कि नहीं। अब यहाँ गुना करेंगे एक्स वाई प्लस में 3y प्लस में 2x प्लस में 6 बराबर एक्स वाई प्लस में 67। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स वाई, यहाँ से एक्स वाई कैंसिल। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग 2x प्लस 3y बराबर 6 प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे 67 माइनस का 6, तो 2x प्लस 3y बराबर 61। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को हल करेंगे, 3x माइनस 5y बराबर 6, तो यह लिखेंगे हम लोग 3x माइनस 5y बराबर 6। क्या यही था ना, क्या था मेरे पास 3x माइनस 5y बराबर 6, दूसरा है 2x प्लस 3y बराबर 61, तो क्या लिखेंगे 2x प्लस 3y, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ 2x प्लस 3y बराबर 61, 2x प्लस 3y बराबर 61। इसको हम लोग यहाँ काटेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ माइनस, हमको काटना किसको है, इसको काटेंगे, इसको काट देते हैं, तो इसको काटेंगे तो क्या करेंगे गुना करेंगे कितना से 5 से, ऊपर वाला गुना कर देना था, ऊपर वाले को काटते हैं, इसको काटेंगे अगर जी तो इसको 3 से गुना करेंगे और इसको 2 से, छोटा हो रहा है इससे लंबा गुना भाग रहा है,
तो यहाँ पर मेरा निशान बदल जाएगा, यहाँ भी निशान बदल जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये कट जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 दूनी 10, 3 तीने 9, 10 और 9, तो 10 और 9 कितना, यहाँ माइनस में रहेगा। 5 दूनी 10, 3 तीने 9, तो 10 और 9 19y बराबर लिखेंगे हम लोग 3 6 दूनी 12, 61 दूनी हो जाता है 122 में कितना घटेगा, 12 घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा 110, है कि नहीं। 5 दूनी 10, 3 तीने 9, 19, है कि नहीं। कहीं देख लो इक्वेशन में तो कुछ गलती नहीं है। 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 61। तो मेरा अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे माइनस में, तो y बराबर लिखेंगे 110 बटे में 19। कुछ तो फॉल्ट हुआ है कि नहीं शायद, तो y मेरा ऐसा निकल रहा है कि नहीं। थोड़ा सा यहाँ गलती हो गया। गलती ये होगा कि 61 को 3 से गुना करना है, तो ये आएगा 3 6 18, 183 से 12 घटेगा, 3 से 2 घटेगा 1, 8 से जाएगा 7, तो जाएगा माइनस में 171। तो मेरा यहाँ यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस माइनस को काट देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग y बराबर क्या लिखेंगे, y बराबर 19 का पड़ा क्या में 171 था, 19 नमक 171, तो y का मान हो गया आपका कितना 9। अब लिखेंगे हम लोग इस y का मान किस में लिखेंगे हम लोग, समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में। समीकरण 1 मेरे पास क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 6, y कितना है 9, तो 3x माइनस में 5 गुना 9 बराबर 6, तो 3x बराबर लिखेंगे 9 5 45, 6 प्लस 45, तो हम लोग लिखेंगे 3x बराबर 45 और 6 51, तो x बराबर क्या कहेंगे हम लोग, x बराबर 17 या 51, ये मेरा हो जाएगा 17, है कि नहीं। तो लंबाई किसको माने थे हम लोग, x को, तो लंबाई कितना हो जाएगा, आयत का लंबाई होगा, लंबाई बराबर हम लोग लिखेंगे इसको मान लें, ये मेरा लंबाई हो जाएगा और क्या करना लिखेंगे, और ये मेरा हो जाएगा चौड़ाई, है कि नहीं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।